गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। ग्रामर में हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने शुरू किया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी तरह पता भी है। चलिए बता दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से हमने सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये सीख लिया था। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कैसे बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है, हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब एक कार्य तो अभी हो रहा हो, आपकी आंखों के सामने हुआ हो, लेकिन जो दूसरा एक्शन है, जो दूसरा कार्य हो, वो पहले ही कभी हो गया हो जब आप वहां थे ही नहीं। इसका मतलब वो एक्शन आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, इसका मतलब पहले ही कभी हो गया। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एक चिड़िया देखी। क्या देखी? चिड़िया। आई सॉ अ बर्ड। वो चिड़िया घायल थी। द बर्ड वॉज इंजर्ड। इसका मतलब जब मैंने उस चिड़िया को देखा, है ना, वो तब इंजर्ड थी। इसका मतलब इंजर्ड कब हुई मुझे नहीं पता, वो पहले से इंजर्ड थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा वो इंजर्ड थी। ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे पास एक पेन है ना, और वो पेन टूटा हुआ है। अब पेन तो मेरे पास है अब, लेकिन वो टूटा कब मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब एक कार्य पहले ही कभी हो चुका है, वो कब हुआ हमें नहीं पता, लेकिन पहले कभी हो गया। और एक अभी मेरे आंखों के सामने हो रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने 3 सेंटेंस इसी तरह के आपके सामने लिखे हैं जो अलग अलग टाइप से हमारे सामने एग्जाम में आ सकते हैं। पहला देखिए, पहला सेंटेंस है मोहित बॉट अ पेन। मोहित ने एक पेन खरीदा। तो वो पेन कैसा था? टूटा हुआ। इसका मतलब जब मोहित ने खरीदा तो वो टूटा हुआ था। इसका मतलब जब मोहित ने खरीदा वो टूट नहीं रहा था, वो पहले से ही टूटा हुआ था। तो वो टूटा कब मोहित को नहीं पता, और ना ही उस दुकान वाले को पता जिससे वो खरीद रहा है, लेकिन वो टूटा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो पहले सेंटेंस में एक नाउन दिया गया है, और इस नाउन की विशेषता अगले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म में दी गई है, जो कि पहले ही कभी हो गया, ये थर्ड फॉर्म में दिया गया है। अब इस थर्ड फॉर्म को उठाएंगे और जिस भी नाउन की विशेषता है पहले सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट के रूप में, उस नाउन के साथ इस विशेषता को रख देंगे, तो पूरा सेंटेंस हमारा ये एक हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। आई बॉट अ ब्रोकन पेन। बहुत आसान है बच्चों, आप इसको बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आई बॉट अ ब्रोकन पेन। ब्रोकन को मैं सही से लिख देता हूं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ब्रोकन पेन। तो ये बच्चों हमारा सिंपल हो गया, आई गॉट ए ब्रोकन पेन। जो भी विशेषता थी इस ऑब्जेक्ट की, वो मैंने इस ऑब्जेक्ट के साथ रख दी, तो ये हो गया हमारा आई बॉट ए ब्रोकन पेन या मोहित बॉट ए ब्रोकन पेन। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे एक सेंटेंस देखते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। चलिए, आप चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, नीचे लिख देता हूं फिर हटा दूंगा उसे। जैसे देयर इज अ टेबल। एक टेबल है। देयर इज अ टेबल। टेबल इज वेल फर्निश्ड। अब देखो बच्चों, एक टेबल है और वो टेबल कैसी है? वेल फर्निश्ड है। तो टेबल है इस समय, वेल फर्निश्ड है, लेकिन वो फर्निश्ड हुई कब वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसको देखा वो वेल फर्निश्ड ही थी। इसका मतलब फर्निश्ड होने का कार्य जो था उसका पहले ही हो गया था। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से सेंटेंस को हम सिंपल में बदल सकते हैं। तो विशेषता क्या है? वेल फर्निश्ड उठाइए और पहले ऑब्जेक्ट के साथ, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ वेल फर्निश्ड टेबल। देयर इज अ वेल फर्निश्ड टेबल। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप के सेंटेंस तक पहुंच जाते हैं। दूसरे टाइप के सेंटेंस में कुछ खास बात तो नहीं है बच्चों, लेकिन बस इतना है कि आपके जो नाउन मिलेगा वो हमें सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। जैसे यहाँ नाउन मिला ऑब्जेक्ट के रूप में, अब अगले सेंटेंस में जो नाउन है ना बच्चों, वो सब्जेक्ट के रूप में है।
और इस नाउन की विशेषता अगले सेंटेंस में देखिए ये दे रखी है इंजर्ड, तो इस विशेषता को उठाएंगे और इस नाउन के साथ जो कि सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा एन इंजर्ड। अब एन क्यों हुआ ये, क्योंकि इंजर्ड है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो एन का यूज हमें करना पड़ेगा। एन इंजर्ड बर्ड was trying to fly। ये हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस हो गया। यहां ऑब्जेक्ट की विशेषता थी, यहां सब्जेक्ट की विशेषता है, तो जिस भी नाउन की विशेषता होती है अब वहीं पे उसको चिपका देते हैं उसके साथ में। थर्ड टाइप का सेंटेंस है। थर्ड टाइप के सेंटेंस में क्या है, देखिए पहले दो सेंटेंस जो थे उसमें नाउन एक पहले सेंटेंस में था और उसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में थी, लेकिन थर्ड टाइप वाले सेंटेंस में क्या है, ये रहा आपका नाउन और इसी सेंटेंस में ये रही आपकी थर्ड फॉर्म में विशेषता। जैसे द प्लेयर वाज टायर्ड ही वांटेड टू प्ले। अब जब विशेषता इसी सेंटेंस में दे रखी है तो हम इसी सेंटेंस से उठाएंगे और जिस नाउन की विशेषता है उस नाउन के साथ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा द टायर्ड प्लेयर। द टायर्ड प्लेयर, सही से इसको लिखो, नीचे सही से हाथ जाता नहीं है ना। द टायर्ड प्लेयर। अब ये सेंटेंस तो खत्म हो गया पूरा, अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा देंगे, बाकी इसका हम यहां पे जोड़ देंगे वांटेड टू प्ले। तो ये बच्चों हमारे पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस थे। तीन प्रकार के आपको ये सेंटेंस मिल सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। पार्टिसिपल मेरे खत्म हो गए हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं मेरे पास, कुछ सेंटेंसेस हैं उस एक्सरसाइज में, वो मैं आपको कराऊंगा। तो उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई अपने डाउट्स हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उन डाउट्स का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो मैं यहाँ पर समझाऊं तो अगली क्लास में आप उनका सॉल्यूशन मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बारिश जहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप रहिएगा। कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। चलिए आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही बच्चों, नमस्कार।